होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या आपको पता है? होली त्योहार के पीछे छिपी हुई सच्ची कहानी आज हम जानेंगे। हर एक विष्णु भगवान के भक्त इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देव महर्षि कश्यप एक बहुत ही महान ब्राह्मण थे। दक्ष प्रजापति ने अपनी पहली जन्मी 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि से कराया। दक्ष ने उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न कराया। इस प्रकार देव महर्षि कश्यप अपनी 13 पत्नियों के साथ जंगल में अपने आश्रम में बहुत सुख पूर्वक जीवन बिताने लगे। कश्यप ने अपनी 12 पत्नियों के साथ संबंध बनाकर उन सभी को संतान सुख प्रदान किया। उनसे देवता, राक्षस, सर्प, गिद्ध, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी उत्पन्न हुए। लेकिन कश्यप ने अपनी 13वीं पत्नी दिति के साथ संबंध नहीं बनाया। दिति की कामेच्छा बहुत प्रबल थी। कश्यप दिति की आंखों के सामने उसकी बहनों के साथ रहते थे, लेकिन दिति के साथ कभी संबंध नहीं बनाते थे क्योंकि उसकी कामेच्छा बहुत अधिक थी। उसकी कामना को नियंत्रण में रखने के लिए ही कश्यप ऐसा करते थे। कश्यप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझते हुए भी दिति के अंदर इच्छा बहुत प्रबल हो रही थी, फिर भी वो अपने आप को रोकती रही। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन सभी 13 रानियां रात की पूजा के लिए फूल लेने बगीचे में जाती हैं। उस दिन जोरदार वर्षा हो रही होती है। कश्यप घर में ही बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। दिति बारिश शुरू होने पर वापस घर लौट आती है। जब दिति अकेले बैठे हुए कश्यप को देखती है तो वो अपनी कामना को और सहन नहीं कर पाती। वो धीरे धीरे कश्यप के पास जाती है और कहती है, स्वामी, आज मैं अपनी इस कामना को सहन नहीं कर पा रही हूँ। आपने मेरी बहनों को संतान सुख दिया, क्या मैं आपको इतनी तुच्छ लगती हूँ? क्या आपको मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है? ऐसा कहकर वो जबरदस्ती उन्हें आंखें खोलने पर मजबूर कर देती है। कश्यप आंखें खोलते हैं और वर्षा में भीगी हुई दिति को देखते हैं। वे कहते हैं, देवी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुमने मेरी बात मानकर इतने दिन प्रतीक्षा की है, लेकिन अभी संध्या का समय है। मैं इस समय तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता क्योंकि इस संध्या समय भगवान शिव अपने भूतगणों के साथ आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। ऐसे समय जो भी संबंध बनाता है उसे राक्षसी स्वभाव वाली संतान प्राप्त होती है। देवी, कृपया रात होने तक प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे वहां से उठकर जाने लगते हैं। तभी दिति काम वासना में उनके चरण पकड़ लेती है और कहती है, यदि मैं प्रतीक्षा कर सकती तो क्या इतने आग्रह के बाद भी आपसे विनती करती स्वामी? और वो उनके वस्त्र को पकड़कर रोक लेती है। कश्यप भी उसकी कामना को समझते हैं। बारिश में भीगी हुई उसे देखकर वे भी अंततः मान जाते हैं और उसी संध्या समय दिति के साथ संबंध बनाते हैं। अगली सुबह जैसे ही कश्यप उठते हैं उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। उन्हें पूरा भविष्य अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। वे कहते हैं, ओह दिति, अपनी काम वासना के कारण तुमने मुझे बाध्य किया। हमने संध्या समय संबंध बनाया। अब तुम्हारे गर्भ से 2 अत्यंत क्रूर राक्षस जन्म लेंगे, ऐसे क्रूर जैसे अब तक पृथ्वी पर कभी जन्म नहीं लिए और आगे भी नहीं लेंगे। तुम तो हर समय विष्णु का नाम जपती रहती हो, लेकिन अपने ही पुत्रों के अत्याचार सहन न कर पाने के कारण अंत में वही महाविष्णु हमारे पुत्रों का वध करेंगे। ऐसा कहते हुए कश्यप अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं, लेकिन ये मेरी भी गलती है। तुम्हें संबंध से दूर रखना भी मेरी ही भूल थी। और वे गहरे पश्चाताप में डूब जाते हैं। कुछ महीनों बाद दिति 2 अत्यंत क्रूर राक्षसों को जन्म देती है। उन्हें स्वयं शुक्राचार्य पालते हैं, उन्हें समस्त तांत्रिक विद्याएं सिखाते हैं और उन्हें असीम शक्तियों से संपन्न बना देते हैं। वे दोनों कौन थे? बड़ा पुत्र हिरण्यकशिपु, छोटा पुत्र हिरण्याक्ष। इन दोनों के जन्म के बाद दिति एक और क्रूर कन्या को जन्म देती है। वह और कोई नहीं, वही थी होलिका। दोनों भाइयों ने देवलोक पर आक्रमण किया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। हिरण्याक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं पृथ्वी और भूमि देवी को बंधक बना लिया। तब विष्णु ने वराह स्वामी का अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी तथा भूमि देवी को मुक्त कराया। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका प्रिय छोटा भाई हिरण्याक्ष मारा गया है, वह क्रोध से जल उठा। जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है उसे मैं किसी भी हाल में मार डालूंगा। ऐसा संकल्प लेकर हिरण्यकशिपु महेंद्र
इंद्राचल पर्वत पर गया और ब्रह्मा की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु। वह उस समय गर्भवती थी। ये राक्षस है, इसे वरदान नहीं देना चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा उसकी कठोर तपस्या को भी अनदेखा करते रहे, लेकिन हिरण्यकशिपु रुका नहीं। वर्षों तक लगातार तप करता रहा। इसी अवसर को सही समय समझकर इंद्र ने अपनी सेना के साथ हिरण्यकशिपु की सेना को पराजित किया और स्वर्ग लोक को वापस प्राप्त कर लिया। वह सभी राक्षसों का संहार करने लगा। जो बचे वे भयभीत होकर पाताल लोक भाग गए, लेकिन हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु विष्णु नाम का जप करते हुए भय से कांपती हुई विष्णु मंदिर में बैठी थी। इंद्र ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह हिरण्यकशिपु की पत्नी है। क्रोध में भरकर वह उसे बेड़ियों में जकड़ देता है और घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी वह जोर से पुकारती है, नारायण नारायण। वैकुंठ में विश्राम कर रहे विष्णु अचानक चौंक उठते हैं। वे आंखें खोलते हैं और पुकारते हैं, नारद जाओ, इंद्र को समझाओ, मेरी भक्त को मुक्त कराओ, ऐसा आदेश देते हैं। इधर इंद्र जैसे ही कयाधु को मारने वाला होता है, उसी समय नारद वहां प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, इंद्र, विष्णु ने अपनी आंखें खोल दी हैं। यदि तुमने उस पर हाथ भी रखा तो तुम्हारा प्राण वायु में विलीन हो जाएगा। उसके गर्भ में विष्णु का परम भक्त है। यदि उसे जरा भी चोट पहुंची तो तुम्हें विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यह सुनते ही इंद्र भयभीत हो जाता है। वह आश्चर्य से पूछता है, क्या एक राक्षस के घर में विष्णु भक्त जन्म लेगा? यह सोचकर वह वहीं कयाधु को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं। वे कहते हैं, बेटी, जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आता तुम यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे गर्भ में पल रहे बालक को कोई हानि नहीं होने दूंगा, ऐसा वचन देते हैं। इस प्रकार कयाधु नारद के आश्रम में रहने लगती है। प्रतिदिन नारद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते थे। वे पवित्र मंत्र कयाधु के गर्भ में पल रहा बालक प्रतिदिन सुनता था। गर्भ में रहते हुए ही वो बालक विष्णु का परम भक्त बन गया। कुछ महीनों बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। उधर हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या में लगा रहा। यद्यपि ब्रह्मा उसे वरदान देना नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे अंततः उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हिरण्यकशिपु, जो वर मांगना है मांगो। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपनी आंखें खोली और ऐसा वर मांगा कि तीनों लोक कांप उठे। उसने कहा, मुझे न घर के भीतर मारा जाए, न घर के बाहर, मुझे किसी अस्त्र से न मारा जाए, न किसी शस्त्र से, मुझे न दिन में मारा जाए न रात में, मुझे न किसी मनुष्य द्वारा मारा जाए, न किसी राक्षस द्वारा, न किसी देवता द्वारा, मुझे न आकाश में मारा जाए न पृथ्वी पर। ऐसा वर मांगा। ये सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव भी कांप उठे, लेकिन उन्होंने वचन दे दिया था, इसलिए वे मना नहीं कर सके। उन्होंने कहा, तथास्तु, और वरदान दे दिया। ये वर प्राप्त करते ही हिरण्यकशिपु जोर से हंसने लगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो फिर से तीनों लोकों को जीतकर अपने अधीन कर लेता है। जब कयाधु को पता चलता है कि हिरण्यकशिपु तपस्या से लौट आया है, तो वो प्रहलाद को लेकर महल में आती है। हिरण्यकशिपु जैसे ही प्रहलाद को देखता है, वो सिंहासन से उठकर प्रेम से दौड़ता हुआ आता है और उसे गोद में उठा लेता है। वो आदेश देता है, मेरे पुत्र को समस्त विद्याएं सिखाई जाएं। लेकिन प्रहलाद हर समय विष्णु का नाम जपता रहता था। जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला तो उसने कहा, बेटा, हमारे शत्रु विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं ही सबका भगवान हूँ, सबको मेरी पूजा करनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि किसी ने भ्रष्ट कर दी है। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें क्या सिखाया है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री, उन्होंने कहा कि विष्णु हमारे शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि आप ही इस लोक के भगवान हैं। लेकिन पिताश्री, मैंने ये बात कभी नहीं मानी। मेरे अनुसार हमारे राज्य के सभी लोगों की बुद्धि भटकाई गई है। मुझे हर हाल में सबको समझाना है, उन्हें विष्णु की महिमा बतानी है। इस राज्य में सब बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मुझे लगता है आप भी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं पिताश्री। मेरी बात मानकर एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण कीजिए, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए नमस्कार करता है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी बढ़ जाता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, क्या मैं उस कायर विष्णु की शरण में जाऊं? उस विष्णु ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष को धोखे से मार डाला।
ऐसा वो जोर से चिल्लाता है। प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे चाचा मूर्ख थे पिताश्री, उन्होंने माँ समान भूमि देवी को घायल किया और उनका अपहरण किया, इसी कारण उनकी मृत्यु हुई। इसमें धोखा कहाँ है पिताश्री? ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से जल उठता है। वो चिल्लाता है, अरे ओ कुलद्रोही, और वो पूरी ताकत से प्रहलाद के सीने पर लात मारता है। उस प्रहार से प्रहलाद उछलकर महल के एक कोने में जा गिरता है। उसके मुंह से रक्त निकलने लगता है। हिरण्यकशिपु गरजता है, तू इस महान राक्षस कुल में जन्मा हुआ सांप है, तू अपने ही लोगों को डसना चाहता है। पापी, तेरे जैसा पुत्र मेरे जैसा महान असुर को कैसे जन्म ले सकता है? वो पागलों की तरह चिल्लाता है, ये जीवित नहीं रहना चाहिए, ये जीवित नहीं रहना चाहिए, ये जीवित नहीं रहना चाहिए। अपने ही लोगों को डसने वाले इस विष्णु के कुत्ते को मैं मृत्यु दंड देता हूँ। वो जोर से आदेश देता है, सैनिकों, कौन है वहाँ? अभी के अभी आओ और इसे मार डालो। तुरंत सैकड़ों राक्षस हथियार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। रक्त से लथपथ प्रहलाद धीरे से उठकर बैठ जाता है। वो हाथ जोड़ लेता है। हिरण्यकशिपु हंसते हुए कहता है, अरे ये नमस्कार अगर पहले कर लिया होता तो मैं तुझे लात ना मारता कुत्ते। लेकिन प्रहलाद शांत भाव से मंत्र जपना शुरू कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ जाता है। वो राक्षसों की ओर देखता है। तुरंत वे सभी अपने हाथों के हथियार पूरी शक्ति से प्रहलाद की ओर फेंक देते हैं। वे सभी अस्त्र शस्त्र तेज गति से प्रहलाद की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं वे वहीं रुक जाते हैं। अचानक प्रहलाद के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और वे सभी हथियार धीरे धीरे वापस मुड़ जाते हैं। जिसने जो हथियार फेंका था वही हथियार उसी की ओर लौटकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। प्रहलाद मासूम मुस्कान के साथ जैसे कुछ हुआ ही ना हो विष्णु नाम का जप करता रहता है। ये सब देखकर हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो जाता है। वो गरजता है, ये कैसी माया है? इस कुत्ते के कारण आखिर वो कायर विष्णु भी मुझे चुनौती दे रहा है। जब मैं अपने ही पुत्र को मारना चाहता हूँ तो वो अपने भक्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस कुत्ते को हर हाल में मारना होगा और सिद्ध करना होगा कि मैं विष्णु से बड़ा हूँ। वो आदेश देता है, सैनिकों, इसे हाथियों से कुचलवा दो। सैनिक प्रहलाद को बेड़ियों में जकड़ कर हाथियों के बीच खड़ा कर देते हैं। प्रहलाद फिर से धीरे से हाथ जोड़कर मंत्र जपता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाथी दौड़ते हुए उसकी ओर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं वे अचानक रुक जाते हैं और घुटनों के बल बैठकर प्रहलाद को प्रणाम करने लगते हैं। ये देखकर हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो जाता है। वो स्वयं हाथी पर चढ़कर तेजी से प्रहलाद की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका हाथी भी उसकी बात नहीं मानता। वो रुक जाता है और हिरण्यकशिपु को नीचे गिराकर घुटनों के बल बैठकर प्रहलाद को प्रणाम करता है। जमीन पर गिरा हुआ हिरण्यकशिपु क्रोध से जलने लगा है। वो सोचता है, इस नीच के कारण सबके सामने मेरा अपमान हो गया। गुस्से में आदेश देता है, इसे उस पर्वत की चोटी पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। सैनिक प्रहलाद को बेड़ियों में बांधकर पर्वत की चोटी पर ले जाते हैं। रास्ते में सैनिक कहते हैं, प्रहलाद बेटा, कृपया विष्णु का नाम लेना छोड़ दो। जब से तुम वो नाम जप रहे हो तुम्हें कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं। यदि हम तुम्हें इस पहाड़ से धक्का देंगे तो तुम निश्चित ही मर जाओगे। वे विनती करते हैं। प्रहलाद पर्वत के किनारे खड़ा होकर कहता है, मरने वाला शरीर है, आत्मा नहीं। मैं इस नश्वर शरीर को नहीं मानता। यदि मैं अभी मर भी जाऊं तो मेरा विष्णु किसी और रूप में, किसी और जन्म में मुझे फिर से जीवन देगा। वो हाथ जोड़कर कहता है, आप मेरे पिता की आज्ञा का पालन कीजिए और मुझे यहाँ से धक्का दे दीजिए। फिर वो मंत्र जपना शुरू करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। छोटे बालक को मारना उन राक्षसों को अच्छा नहीं लगता। वे दुखी होकर रोते हुए धीरे से प्रहलाद को धक्का दे देते हैं और प्रहलाद उस ऊंचे पर्वत से तेज गति से नीचे गिरता है। सैनिक रोते हुए कहते हैं, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वे दुखी मन से पर्वत से नीचे उतरते हैं, लेकिन नीचे पहुंचकर जो देखते हैं वो देखकर सब
स्तब्ध रह जाते हैं। एक चमकते हुए कमल के फूल पर प्रहलाद सुरक्षित बैठा हुआ है और विष्णु नाम का जप कर रहा है। तब सभी राक्षसों को समझ में आता है विष्णु कितने महान हैं और पहली बार राक्षसों के मुंह से निकलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब ये बात हिरण्यकशिपु को पता चलती है वो चिल्लाता है इसे सांपों की घाटी में फेंक दो। सैनिक प्रहलाद को सांपों से भरी घाटी में डाल देते हैं लेकिन वे सारे विषैले सर्प उसे कुछ नहीं करते। ये देखकर हिरण्यकशिपु सोचता है अब क्या किया जाए। वो आदेश देता है इसे कालकूट विष से भरा भोजन दो। प्रहलाद उस विषैले भोजन को भी प्रसन्नता से स्वीकार करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो जाता है। वो सोचता है इसे राक्षसी कुत्तों से कटवा कर मार डालते हैं लेकिन वे भयानक कुत्ते भी प्रहलाद के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। हिरण्यकशिपु अपूरी तरह परेशान हो जाता है। वो सोचता है इसे कैसे मारूं। इसके कारण राज्य के लोग भी धीरे धीरे विष्णु की माया में फंसते जा रहे हैं। तब उसके मन में एक उपाय आता है। वो अपनी बहन होलिका को बुलाता है। वो कहता है होलिका मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ये होलिका अत्यंत क्रूर राक्षसी थी। वो राज्य के लोगों को सताती थी, उन्हें भोजन तक नहीं देती थी। होलिका आती है और कहती है कहिए भैया तीनों लोगों के स्वामी होकर भी आपको मेरी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। हिरण्यकशिपु आदेश देता है सैनिकों प्रहलाद को यहाँ लाओ। सैनिक प्रहलाद को बेड़ियों में बांधकर घसीटते हुए लाते हैं। ये देखकर होलिका क्रोधित हो जाती है। वो चिल्लाती है मेरे भांजे को ऐसे क्यों घसीट रहे हो और वो क्रोध में आकर उन सैनिकों को अग्नि में जलाकर मार डालती है। हिरण्यकशिपु कहता है होलिका तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि इस प्रहलाद को मार सको। ये सुनते ही होलिका चौंक जाती है। वो कहती है क्या कह रहे हैं भैया, मेरे भांजे को मतलब आपके अपने पुत्र को मारना है, क्यों क्या हुआ। तब हिरण्यकशिपु उसे सारी बात विस्तार से बताता है। वह कहता है इसके कारण हमारी असुर जाति का अंत हो जाएगा। हमारी असुर जाति का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। जैसे ही होलिका को पता चलता है कि प्रहलाद विष्णु का नाम जप रहा है वह भी क्रोधित हो जाती है। वह कहती है मैंने भगवान शिव की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उस भोले शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए। मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक वर मांगा। उस वर के कारण मुझे पार्वती देवी का एक दिव्य वस्त्र प्राप्त हुआ। राक्षसों को अग्नि से बहुत भय लगता है ना भैया, इसलिए मैंने वर मांगा कि यदि मैं उस वस्त्र को ओढ़कर अग्नि में प्रवेश करूं तो अग्नि मुझे कुछ भी हानि ना पहुंचा सके। और उस भोले शिव ने हंसते हुए मुझे पार्वती देवी की साड़ी प्रदान कर दी। वह कहती है ये रही वो साड़ी, अब आप क्या करेंगे। एक विशाल अग्नि कुंड तैयार करवाइए। उस अग्नि कुंड में मैं ये वस्त्र अपने पूरे शरीर पर ओढ़कर अपने भांजे को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। अग्नि मुझे कुछ नहीं करेगी लेकिन ये प्रहलाद पूरी तरह जलकर भस्म हो जाएगा। इसकी त्वचा, इसका रक्त, इसकी हड्डियां सब कुछ राख हो जाएगा। ये सुनकर हिरण्यकशिपु हंसता है। वह तुरंत एक विशाल अग्नि कुंड तैयार करवाता है। होलिका प्रहलाद को उठाकर चिता की ओर ले जाती है। तभी प्रहलाद मासूमियत से पूछता है बुआ क्या हमारे परिवार में कोई मर गया है, ये अग्नि कुंड क्यों तैयार किया जा रहा है। होलिका हंसते हुए कहती है कुछ नहीं भांजे, मैं अभी तुम्हें लेकर उस अग्नि कुंड में बैठूंगी। मुझे अग्नि से कुछ नहीं होगा लेकिन तुम जलकर मर जाओगे। वह हंसती है। तुरंत प्रहलाद नीचे उतरकर हाथ जोड़ता है। वह विनती करता है बुआ ऐसा मत कीजिए। होलिका कहती है अग्नि को देखकर तुम्हें प्राणों का भय लग रहा है। यदि ये ज्ञान पहले आ गया होता तो तुम्हें इतने कष्ट ना सहने पड़ते। प्रहलाद कहता है मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं आपके लिए चिंतित हूँ बुआ। मेरे कारण आप अग्नि में जलकर मर जाएं, ये कैसे हो सकता है। पिताश्री को आप बहुत प्रिय हैं, कृपया मेरे साथ चिता में मत बैठिए। यदि आवश्यक हो तो मैं अकेला बैठ जाऊंगा। ये सुनकर होलिका जोर से हंसती है। वह कहती है मैं अग्नि में जल जाऊंगी, थोड़ी देर रुक जा भांजे, देख लेना कौन जलता है। वह प्रहलाद को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेती है, अपने ऊपर पार्वती देवी की साड़ी ओढ़ लेती है और अग्नि कुंड में बैठ जाती है। प्रहलाद उस समय भी चिल्लाता है पिताजी बुआ को रोक लीजिए, आप बुआ की मृत्यु सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है यदि तुम अभी भी विष्णु का नाम लेना बंद कर दो तो मैं ये सब रोक दूंगा। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ जाते
जाते हैं। वो हाथ जोड़कर जप शुरू करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। होलिका समझ जाती है कि ये अब नहीं बदलेगा। वो अपनी शक्ति का उपयोग करके अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित कर देती है। पूरा अग्नि कुंड धधकने लगता है। उस अग्नि की गर्मी को पास खड़े राक्षस भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन होलिका हंसते हुए प्रहलाद को कसकर पकड़े रहती है। वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु ये सब देख रहे होते हैं। वे विश्राम की अवस्था में होते हैं, धीरे से मुस्कुराते हैं और एक गहरी सांस लेकर उफ करते हुए अपने मुख से वायु छोड़ते हैं। वो दिव्य वायु सीधी वेग से आकर होलिका से टकराती है। तेज हवा के झोंके से पार्वती देवी का वो दिव्य वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर सीधा प्रहलाद के ऊपर आ गिरता है। बस उसी क्षण होलिका का शरीर अग्नि से भर उठता है। सबसे पहले उसके हाथ जलने लगते हैं और वो प्रहलाद को छोड़ देती है। फिर उसके पैर जलते हैं, फिर उसका पूरा शरीर आग में घिर जाता है और अंत में उसका सिर भी जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आती। हिरण्यकशिपु ये देखकर उन्मत्त हो उठता है। वो रोते हुए चिल्लाता है, होलिका बहन, होलिका। वो आग की ओर दौड़ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन अग्नि की तपिश सहन नहीं कर पाता। उसकी आंखों के सामने ही उसकी बहन राख बन जाती है। जब अग्नि शांत हो जाती है, प्रहलाद आंसुओं से भरी आंखों के साथ रोते हुए कहता है, मैंने कहा था पिताजी, बुआ को मेरे साथ अग्नि में मत बैठने दीजिए। हिरण्यकशिपु क्रोध और शोक में पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है, दूर हो जा मेरे सामने से कुत्ते, तेरे कारण मैंने अपनी बहन खो दी। तेरी मृत्यु और तेरे विष्णु की मृत्यु दोनों मेरे ही हाथों से होगी। कुलद्रोही, मेरी आंखों के सामने मत पड़ना, यहाँ से निकल जा। वो रोते हुए सैनिकों पर चिल्लाता है, इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ। जब राज्य के लोगों को पता चलता है कि होलिका मर गई है, तो वे सब आनंदित हो उठते हैं। वे कहते हैं, अब हमारा जीवन बदलेगा, अब हमारे जीवन में नए रंग आएंगे। वे उसकी मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खुशी मनाते हैं और उसी उत्सव का नाम है होली। जिस दिन होलिका अग्नि में भस्म हुई, उसी दिन को हम आज होली के रूप में मनाते हैं। ये थी होली के पीछे की सच्ची कहानी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम होली क्यों मनाते हैं। इसके बाद प्रहलाद के साथ क्या हुआ, नरसिंह स्वामी का अवतार कैसे हुआ, यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो उसी पर होगा। अभी याद रखिए, होलिका की मृत्यु हुई है, लेकिन हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। अब से कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को उनके परिवार सहित होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विष्णु भक्त कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।